नमस्कार, मैं उनिस कुमार। आप देख रहे हैं सिंगरौली में लगातार अव्यवस्थाओं के खिलाफ जो आवाज़ उठ रही है। विराट वसुंधरा न्यूज और नई ताकत पर लगातार जो समाज के लिए, इन गरीब असहाय मजदूरों के लिए जो दवा के अभाव में मर जा रहे हैं। आज मैं नेहरू चिकित्सालय के गेट के बाहर खड़ा हूं। जो चेहरे देख रहे हैं उन युवाओं की है जो पूरे सिंगरौली की तस्वीर बदलने वाले हैं। जो ये युवा दिख रहे हैं, इनके चेहरे पर मास्क दिख रहा है, लेकिन इस मास्क के अभाव की बात करें या फिर कोरोना महामारी संक्रमण की, इसी के दवा के अभाव में कह सकते हैं, या फिर डॉक्टरों की लापरवाही से एक युवक की मौत हुई थी जो 25 साल 26 साल का था। आखिर लापरवाही लगातार जो प्रशासन बरत रही है, लगातार लोगों की जो मौत हो रही है, जो यहाँ जिला चिकित्सालय हो चाहे आपका नेहरू अस्पताल हो, लगातार लोगों की बाड़ियाँ निकलती आई हैं, लोग अस्वस्थ आते हैं और मर के जाते हैं। समझ नहीं आता कि लापरवाही क्या है। एक और सरकार अपनी अच्छी व्यवस्था की बात करती है, दूसरी ओर यहाँ सरकार डॉक्टरों की अभाव तो है ही, लेकिन मरीजों को भी अब दरकिनार किया जा रहा है, उन्हें दवा सही ढंग से नहीं दिया जा रहा है। मैं कुछ लोगों से बात करूँ, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिव्यांशु मिश्रा है। दिव्यांशु जी, आपको आज जो जैसे युवा हैं, पहले अपनी उम्र बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं। मेरी उम्र 22 साल है और मैं दिव्यांशु मिश्रा, और बाकी यहाँ एक भाई मरा हुआ है। बाकी किसी चीज़ों से मैं अपना परिचय नहीं देना चाहूँगा। जिस दिन ये घटना घटित हुई, मृतक के बाद जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, ठीक, जो जानकारी मुझे उसके परिजनों और उसके परिजनों की बाइट मैंने सबसे पहले चलाई है सोशल मीडिया पर मिली। मैं आपको बता दूं कि लड़के को बॉडी में पेन था, जो भी था उसको ये लोगों ने टाइफाइड इत्यादि माध्यमों के अनुसार अपने हिसाब से डॉक्टर थे, इन्होंने बताया। लड़का कोरोना वार्ड में नहीं था, लड़का ओपीडी में भर्ती था। उसको डॉक्टरों के द्वारा कोरोना पॉजिटिव वार्ड में भेजा गया था, एक किसी फाइल की फोटो खींचने के लिए, जो नेहरू की सबसे बड़ी लापरवाही है। डॉक्टर आप हैं, वेतन आप लेते हैं, उसको क्यों भेजे आप? ठीक, वो लड़का कोविड पॉजिटिव वार्ड में गया और फाइल की फोटो लेके आया, इनको दिया। उसके बाद उसने अपने गार्जियन को फ़ोन किया और बोला कि पापा मुझे कोविड पॉजिटिव वार्ड में भेजा गया। उसके पापा आए और बोले कि जब इसको कोविड पॉजिटिव वार्ड में आप लोगों ने भेजा है तो इसकी कोरोना जांच कराइए। तो जब उन्होंने कोरोना जांच के लिए डॉक्टर विनोद कुमार वैस जी से बात किया, तो दिन शनिवार दिनांक 26 तारीख को इन्होंने बोला कि इसकी जांच मैं मंडे को कराऊंगा। अच्छा। तो उसके पापा बोले कि इस दौरान कुछ भी हो सकता है बालक को। वो डायरेक्ट सीएमओ से मिले। सीएमओ साहब का कहना था कि मेरी गाड़ी गई है बैढ़न, 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे लगेंगे, मेरी गाड़ी आ जाएगी, मैं आपके बच्चे का किट से जांच करा दूंगा। मेरे पास अभी वर्तमान समय में कोई किट उपलब्ध नहीं है। उसके पापा ने बोला ठीक। उसके पापा नीचे आ गए। करेक्ट 15 मिनट बाद पहला फोन आता है 11:58 पर, जिसपे डॉक्टर साहब का कहना है कि मैं आपके बच्चे का कोविड जांच करने जा रहा हूं, आप ऊपर आ जाइए। अच्छा, अचानक से? हाँ, अचानक से। सुनते रहिएगा, सिर्फ 15 मिनट के दौरान में। उसके बाद 12:09 पर दूसरा फोन आया है, जिसमें इन्होंने बोला कि आपके बच्चे का केस क्रिटिकल है। और उसके पिताजी 12-14 के आसपास वहां पहुंचे हैं। उसके पहले बच्चा स्वस्थ था? उसके पहले बच्चा अगर स्वस्थ नहीं था भाई साहब, तो वो कोविड पॉजिटिव वार्ड में फोटो लेने कैसे गया था? मैं ये पूरे नेहरू चिकित्सालय से ये पूछना चाहता हूं प्रबंधन से कि वो कैसे गया था, ये हमें बता दे पहली चीज। उसके बाद जब मृतक के पिता वहां पहुंचे हैं, इनका लड़का जीवित नहीं था और उसकी पूरी डेड बॉडी ठंडी थी और प्लस डेड बॉडी उसकी पूरी नीली पड़ चुकी थी। इन्होंने जो इंजेक्शन दिया था उसको, उस वक्त वो अपने दीदी से बात कर रहा था, यानी 15 मिनट के दौरान जब उसके पापा 15 मिनट सीएमओ ऑफिस से निकले थे, यानी 11:58 और 11:30 के बीच में, जब वो अपने दीदी से बात कर रहा था फोन पर, तो उसने फोन पर ये बोला है कि मेरी कोई कोरोना जांच नहीं हुई है। और डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन दे रहे हैं, और वो इंजेक्शन देने के बाद फोन पे ही लड़का 2 बार हुचका है और फोन पे ही लड़का खत्म हो गया है। अच्छा, इस पूरे मामले में जब आपने जो चिकित्सक प्रबंधक हैं जिस अस्पताल के, लगातार नेहरू का नाम आता रहा है कि नाम बड़े दर्शन छोटे हो गए। आपने स्पष्ट देख लिया कि नेहरू का नाम पूरे मध्य प्रदेश के, ये पूरे देश में नाम बड़ा है, लेकिन नेहरू चिकित्सालय जिले में सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहा जाता है। और दवा के अभाव में एक व्यक्ति बात कर रहा है और मौत हो रही है। अगर इस पे जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, डॉक्टर को या फिर? इसमें तो सबसे बड़े जिम्मेदार सीएमओ साहब हैं, क्योंकि इनका ही वक्तव्य था
कि मेरे पास किट नहीं है, 2 घंटे में गाड़ी आती है, मैं किट से जांच कर लूंगा। आप 15 मिनट बाद फोन करते हैं कि मैं कोरोना की जांच कर रहा हूं। जब मृतक के पिताजी पहुंचते हैं तो आप बोलते हैं मृतक का कारण पूछे जाने पर कि आपका लड़का कोरोना पॉजिटिव था। आप इतना तेज भाई, 20 मिनट में किट कहां से आ गई और 20 मिनट में कौन सी ऐसी जांच होती है जो लड़के को कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दी? ये हमारा पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा कि लड़का जब ओपीडी में था तो उसको आपने फाइल की फ़ोटो लेने के लिए क्यों भेजा? तीसरा, कोविड पॉजिटिव डेड बॉडी जो आपके सिंगरौली के डीएम साहब का जो प्रोफार्मा है उसके हिसाब से जो है इन्होंने कोई दाह संस्कार नहीं कराया। इन्होंने न तो तहसीलदार साहब को सूचना किया, न तो पुलिस प्रशासन को सूचना किया। और डेड बॉडी जैतपुर नहीं जली है, डेड बॉडी शक्तिनगर जली है, बिना पुलिस के किसी प्रोटोकॉल के। अच्छा, इसकी लापरवाही आप किसे मानते हैं? इसकी लापरवाही डॉक्टर, जब लड़का कोरोना पॉजिटिव आप बता रहे हैं, सब कुछ आप बता रहे हैं, तो प्रशासन को भी सूचना आप ही देंगे। प्रशासन ने डॉक्टर पर कार्रवाई की क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही हुई? फिर भी जो हमें लगता है कि आप लोग 30 साल से एज कोई ज्यादा नहीं होगा यहाँ पर। 30 साल की उम्र में जो एनर्जी आपकी दिख रही है, कहीं ना कहीं दर्द आप में वो बयां कर रहा है। सिंगरौली का विवाह है, सिंगरौली को बदलना है हम सबको, लेकिन क्या प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन या एनसीआर प्रबंधक आखिर चुप्पी साधे बैठा है? कब तक यहाँ के लोगों की जान लेता रहेगा? मैं 2 लाइन में पूरी बात कह दूंगा कि कोरोना के नाम पर एक इंजेक्शन के खेल सारे हैं। ये डॉक्टर नहीं हत्यारे हैं जी, ये डॉक्टर नहीं हत्यारे हैं, क्योंकि जो लड़का कोरोना पॉजिटिव है, चौथा पॉइंट, मैं 1 पॉइंट से नहीं, मैं इनको 5-5 पॉइंट से गिर सकता हूँ। चौथा पॉइंट कि लड़का जो कोरोना पॉजिटिव है, आप बताते हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव, वो रहता अपने परिवार के साथ था, सोता अपने पिताजी के साथ एसी में था। परिवार के किसी भी सदस्य में दूसरे दिन कोरोना जांच कराई गई है, किसी में कोई सिम्टम्स नहीं है, सारे परिवार की रिपोर्ट निगेटिव है। जी, ये बताइए कि जिस तरह से अगर यहाँ पर डॉक्टरों पे हम लोग आप कार्रवाई की मांग करें, एफआईआर की मांग करें, या फिर जो जिम्मेदार उन पे एफआईआर करने के, प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। प्रशासन क्यों चुप्पी साधे बैठा है, हाँ। ये बात तो मैं नहीं बता सकता। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं लोकल लोगों का सपोर्ट है। जिस हिसाब से अभी मैं ये देखिए, मैंने डीएम साहब को 26 तारीख को ही मिलके और फोन करके कप्तान साहब और डीएम साहब दोनों लोगों को अवगत कराया था। और ये एप्लीकेशन मैंने उनको लिख के दिया था, डीएम साहब ने इसको रिसीव भी किया है। अभी तक कोई जांच नहीं हुई। और सीएमओ का दूसरा झूठ मेरे पास है, इन्होंने डीएम साहब से अभी सबके सामने बोला कि मेरी डीएम साहब से कोई बात नहीं हुई। जब मैं डीएम साहब से मिला था तो डीएम साहब ने बोला कि मैंने अभी सीएमओ को फोन करके पूछा तो सीएमओ साहब ने बोला था कि मैं 9 बजे ही उसका कोरोना जांच कर चुका। 1 मिनट आप रुके रहेगा। सीएमओ कितने झूठ बोलेंगे साहब? आप तो कम से कम आँख खोलो और कान के पर्दे खोल लो। ये सिंगरौली की जनता है, युवाओं की जनता है। मैं लगातार जिस तरह से, चाहे ट्रामा सेंटर की मामला हो, जिला चिकित्सालय की, जो जातिवाद की लड़ाई लड़ने वाले लोग, जो जातिवाद को हॉस्पिटल में किसी मरीज की मौत होती है उसका दर्जा देने वाले लोग, और एक व्यक्ति की मौत होती है दूसरे डॉक्टर का सम्मान करते हैं। आखिर इससे बड़ा दुखद क्या होगा सिंगरौली में? अब व्यवस्थाओं का आलम है। मैं बता दूं, जो तस्वीरें हैं युवाओं की चेहरे की, देख लीजिए चेहरे, जो आज इतना ऊर्जा है ना, कहीं ना कहीं दुख भरा है इनमें। कभी किसी ने ऐसी आवाज़ नहीं उठाई थी, लेकिन जो आज यहाँ के नेता हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, और यहाँ के सिर्फ दलाली के अलावा, या दलाली के कारण आज इन डॉक्टरों की मनमानी, इस जिला प्रबंधन की मनमानी, और जो हमें लगता है एनसीएल की जो गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी से कम नहीं है। लगातार एक व्यक्ति बात कर रहा है, 10 से 5 मिनट अंदर मौत हो जाती है। इससे बड़ा शर्मनाक वाली क्या बात होगी? हमें लगता है, एक बार लास्ट पूछूंगा आपसे, आपकी मांगे क्या होंगी? अगर एफआईआर नहीं होती तो लड़ाई कहां तक जाने वाली? हमारी लड़ाई आज तो जो अभी इन लोगों ने किया, मैं अभी सीएमओ साहब और डॉक्टर, ये दोनों लोग इस मामले में आरोपी हैं, पहली चीज। और डॉक्टर विनोद कुमार वैश्य जी को अभी मैं आज यहाँ कुछ भी करने का विचार नहीं था। हम और मृतक का भाई और ये भाई साहब, हम लोग 4 लोग डॉक्टर साहब के पास गए थे। हम बोले कि सर उसका डेथ सर्टिफिकेट और कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट मुझे आप दे दीजिए। तो डॉक्टर साहब ने जो डेथ सर्टिफिकेट दिया है उसमें इन्होंने टाइमिंग गलत बनाई है, जिसका विरोध उसके भाई ने वहीं पे किया। डॉक्टर साहब कुर्सी पर पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठे थे और बहुत टाइट शब्दों में कहते हैं कि तुम्हारे हिसाब से यहाँ नहीं चलेगा। मैं यहाँ का लोकल हूँ। अच्छा, ये लोकल की धौंस दिए हैं। उसके बाद मुझे मजबूरन यहाँ पर आकर, क्योंकि जो हमें इन्होंने डेथ सर्टिफिकेट दिया है उसमें टाइमिंग सही नहीं है। भले उसको मैंने रिसीव किया क्योंकि उसी में पॉजिटिव लिखा हुआ, मैं उसी के बेसिस पे लड़ूंगा। और इस वजह से मैं मजबूरन यहाँ बैठा। बैठने के वक्त जो भी मरीज आ रहे थे उनके लिए कोई रोक टोक नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में डॉक्टर विनोद कुमार वैश्य जी को बर्खास्त करें, अन्यथा
यह आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, डॉक्टरों की लापरवाही है, लोकल होने के नाम पे एक शख्स कहें कि गुंडागर्दी से कम नहीं है। हम बार बार यही कहते हैं कि अपने बिहेव में आप समाज सेवा के लिए हैं। डॉक्टर की कोई जात नहीं है, हर व्यक्ति की समाज सेवा के लिए कार्य है। एक व्यक्ति, एक परिजन आपसे मिलने जाता है, उसे धुतकार के भगाते हैं, समझ में आनी चाहिए। और लोकल होने का जब धौंस देंगे तो ये भी लोकल है, यहाँ की युवा एक ऊर्जा भरे हुआ है। और बता दें, कोई इनकी आवाज़ को दबाने की अगर क्षमता रखता है तो सामने आए और फेस टू फेस बात कर सकता है। या न्यूज़ नेटवर्क जो है लगातार आम जनता की, गरीबों की जो परिजन है उनकी ताकत बनकर काम करेगा। अगर कोई भी व्यक्ति इन्हें दबा नहीं सकता। कुछ और बोलना चाहते बता सकते। आखिरी मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं 3 घंटे तक इनसे रिपोर्ट मांगा और ये रिपोर्ट बोल रहे हैं अभी आ रही है, कब आ रही है। हम लोग एक ब्लड जांच भी अगर कराते हैं तो देखते होंगे कि एक नॉर्मल सा प्रोफार्मा प्लस माइनस करके बनाया जाता है। अगर आपने प्रोफार्मा नहीं बनाया था, आपके पास कुछ भी नहीं था, लड़का मर गया, आपने उसको कोरोना पॉजिटिव कैसे बोल दिया? कहने के संदिग्ध मामला है। लगातार एक की बात नहीं है, कोरोना की आड़ में न जाने कितना बड़ा खेल चल रहा है। अब प्रशासन में चुप्पी साधे बैठी है, इसमें कोई दुराई की बात नहीं है। तमाम डॉक्टर ऐसे हैं जो दलाली कर रहे हैं कोरोना के नाम पर। जो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, स्वस्थ जा रहा है, मर के आ रहा है। जांच में एक विषय मैं और आज रख देना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि वर्मा साहब यहाँ कोई तहसीलदार हैं। जब उस दिन मैं डीएम साहब से बात किया था और वर्मा साहब का एक वक्तव्य था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, हम स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करिए। तो मैं आज कहता हूँ कि जब मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के ही संस्था को जब यहाँ बैठा, जब यहाँ मांग की, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के लोग जब इनको जांच करने की बात थी तो ये हाथ से खेलते थे। आज किस बिना पर इस सीएमओ डॉक्टर से मुझे बात करा रहे हैं? देखिए, आपके बातों में दम है, मैं पूरा समर्थन करता हूँ। आप युवा हैं, हम एज हैं, और जब सिंगरौली की बात आप लोग करते हैं, सिंगरौली की विकास की बात कर, सिंगरौली में जो अव्यवस्था है उसकी बात करते हैं, तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमारा काम ही है भ्रष्टाचार, लापरवाह अव्यवस्थाओं को उजागर करना। लेकिन जिस तरह से इन दिनों चिकित्सक के मामले में अव्यवस्था फैला हुआ है, इन सब का जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन है, इन सब का जिम्मेदार यहाँ की सरकारें हैं, इन सब का जिम्मेदार अभी जो नेहरू चिकित्सालय का मामला है वो एनसीएल है कि उस दिन मैं नाम तो नहीं जानता, अभी आज से 2 से 3 दिन पहले यहाँ पर बीएमएस ने भी हड़ताल किया था। किसी उनके ही बीएमएस के कर्मचारी की मृत्यु हुई थी और इसी हॉस्पिटल की लापरवाही के नाते बीएमएस ने पूरे हॉस्पिटल को जाम किया था। जी, लगातार देखिए, ये बात आपकी सत्य है। लगातार यहाँ बाड़ियों की लाश आ रही है, आखिर न जाने कब यहाँ मौतें रुकेंगी। इस पर बड़ी एक चर्चा की या चिंता की बात है, आखिर प्रशासन कब इस पर अपना नजर रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पूरी रिपोर्ट, और मैं दिखाऊंगा लगातार कि अब व्यवस्थाओं के आलम में कब तक प्रशासन चुप्पी साधे बैठेगी, कोरोना की आड़ में कब तक दलाली करेगी, और कोरोना को लेकर आखिर प्रशासन कितना जागरूक है यह तो सब जानते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार लोगों की मौत हो रही है, इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही सामने होगी। लगातार कोरोना के वायरस संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं, इस पर भी लगाम लगाने में प्रशासन सिंगरौली नाकामयाब दिख रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट।